वरेरा हमारी बॉडी का मेन सहारा है। ये बहुत मजबूत है लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबल है। इसके बिना हम सीधे खड़े नहीं हो सकते, झुक नहीं सकते या मुड़ नहीं सकते। ये स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है जो हमारे नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। रियर को वर्टेब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं। इसके पार्ट्स और ये कैसे काम करते हैं ये समझने से हमें डेली लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। रीढ़ की हड्डी 33 हड्डियों से बनी होती है जिन्हें वर्टिब्रा कहते हैं, एक के ऊपर एक रखी हुई। ये वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी के निर्माण खंड हैं जो आपके शरीर को मुख्य सहारा देते हैं, आपको सीधे खड़े होने, झुकने और मुड़ने में मदद करते हैं। हर वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो चलने, दौड़ने और उठाने जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों से रीढ़ की हड्डी की रक्षा के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। ये वर्टिब्रा 5 हिस्सों में बंटी होती है, हर एक की अपनी अलग बनावट और काम होता है। इन हिस्सों को समझने से हमें रोजमर्रा की जिंदगी में रीढ़ की हड्डी की जटिलता और महत्व को समझने में मदद मिल सकती है। पहला हिस्सा सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन है जिसमें 7 वर्टिब्रा होती है। ये वर्टिब्रा सिर और गर्दन को सहारा देती है जिससे सिर को हिलाने डुलाने और अगल बगल घुमाने जैसी कई तरह की गतिविधियां हो पाती हैं। ये रीढ़ की हड्डी में सबसे छोटी और सबसे ज्यादा गतिशील वर्टिब्रा होती है जो सिर की अलग अलग गतिविधियों के लिए जरूरी लचीलापन देती है। सर्वाइकल स्पाइन में ही स्पाइनल कॉर्ड भी होता है जो दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संकेतों का आदान प्रदान करता है। अगला हिस्सा थोरेसिक स्पाइन या छाती वाला हिस्सा है जिसमें 12 वर्टिब्रा होती है। ये वर्टिब्रा खास होती है क्योंकि ये पसलियों से जुड़ी होती है जिससे रिब केज बनता है जो दिल और फेफड़ों जैसे जरूरी अंगों की रक्षा करता है। थोरेसिक स्पाइन हमारे श्वसन तंत्र में एक अहम भूमिका निभाता है। रिब केज को फैलने और सिकुड़ने में मदद करके हमें सांस लेने में मदद करता है। ये ऊपरी शरीर को स्थिरता और सहारा भी देता है। लंबर स्पाइन या पीठ के निचले हिस्से में 5 वर्टिब्रा होती हैं। ये रीढ़ की हड्डी में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत वर्टिब्रा होती है जिन्हें शरीर के ज्यादातर वजन को सहने और भारी चीजें उठाने और ढोने के तनाव को संभालने के लिए बनाया गया है। सैक्रम लंबर स्पाइन के नीचे स्थित होता है और इसमें 5 जुड़ी हुई वर्टिब्रा होती है। ये वर्टिब्रा एक ठोस त्रिकोणीय संरचना बनाती है जो रीढ़ की हड्डी को पेल्विस से जोड़ती है, ऊपरी शरीर को सहारा देती है और कूल्हों को स्थिरता देती है। अंत में कॉक्सीक्स या टेलबोन 4 जुड़ी हुई वर्टिब्रा से बनी होती है। हालांकि छोटी है, कॉक्सीक्स कई मांसपेशियों, टेंडन और लिगामेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण जुड़ाव बिंदु के रूप में काम करती है, बैठने और संतुलन बनाए रखने की हमारी क्षमता में योगदान करती है। रीढ़ के हर हिस्से की हमारी गति और स्थिरता में एक खास भूमिका होती है। सर्वाइकल स्पाइन सिर और गर्दन को गतिशीलता देता है, थोरेसिक स्पाइन रिब केज को सहारा देता है और सांस लेने में मदद करता है। लंबर स्पाइन शरीर का वजन सहता है, सैक्रम रीढ़ की हड्डी को पेल्विस से जोड़ता है और कॉक्सिक्स मांसपेशियों को जुड़ने का स्थान देता है। ये सभी हिस्से मिलकर हमें सीधे रखते हुए कई तरह की गतिविधियां करने देते हैं। रीढ़ की हड्डी की जटिल बनावट और कार्य प्रणाली हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए जरूरी है। चलने और बैठने जैसी साधारण गतिविधियों से लेकर नाचने और खेल जैसे ज्यादा जटिल कामों तक। वर्टेब्रा कोई सिंपल हड्डी नहीं है, ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का कमाल है। बड़े इंट्रिकेटली डिजाइन किया गया है बहुत सारे क्रूशियल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। हर वर्टेब्रा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो स्पाइन के ओवरऑल फंक्शनैलिटी में वाइटल रोल प्ले करता है। इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रेंथ, सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बनाया गया है। स्पाइन अलग अलग स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स झेल सके, इंटेग्रिटी मेंटेन करे और रेंज ऑफ मोशन दे सके, इसीलिए ये इंट्रिकेट डिजाइन है। वर्टिब्रल बॉडी वर्टिब्रा का थिक डिस्क शेप्ड फ्रंट पार्ट होता है। ये वर्टिब्रा का प्राइमरी वेट बेयरिंग कंपोनेंट है, स्पाइन को सॉलिड बेस देता है, ये बॉडी का वेट बेयर करता है। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है जब हम खड़े होते हैं, चलते हैं या कुछ उठाते हैं, क्योंकि वर्टिब्रल बॉडी को पूरे अपर बॉडी का वेट सपोर्ट करना होता है। वर्टिब्रल आर्च वर्टिब्रा के पीछे बोनी रिंग होती है। ये आर्च स्पाइनल कॉर्ड के लिए प्रोटेक्टिव इंक्लोजर बनाती है और मसल्स एंड लिगामेंट्स के लिए अटैचमेंट पॉइंट्स देती है। स्पाइनल कैनाल वर्टिब्रल आर्च से बनी हॉलो स्पेस होती है। ये कैनाल क्रूशियल है क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड रहती है जो ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करने वाली इंफॉर्मेशन का मेन पाथवे है। स्पाइनल कॉर्ड इसके थ्रू पास करती है। इस अरेंजमेंट से स्पाइनल कॉर्ड एक्सटर्नल इंपैक्ट्स एंड इंजरीज से वेल प्रोटेक्टेड रहती है।
प्रोसेसेस वर्टेब्रल आर्च से निकले बोनी प्रोजेक्शंस होते हैं। ये प्रोजेक्शंस मसल्स एंड लिगामेंट्स के लिए लेवरेज पॉइंट्स का काम करते हैं, मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी फैसिलिटेट करते हैं। ये मसल्स एंड लिगामेंट्स के लिए अटैचमेंट पॉइंट्स का काम करते हैं। इससे स्पाइन के इंट्रिकेट एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं, जिससे हम बेंड ट्विस्ट कर पाते हैं और पोस्चर मेंटेन कर पाते हैं। स्पाइन में लोकेशन के हिसाब से वर्टेब्रे के साइज एंड शेप वेरी करते हैं। जैसे नेक में सर्विकल वर्टेब्रे छोटे और फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि लोअर बैक में लंबार वर्टेब्रे बड़े और रोबस्ट होते हैं। ये वेरिएशन हर रीजन के अलग अलग फंक्शंस को रिफ्लेक्ट करता है। सर्विकल स्पाइन हेड को सपोर्ट करता है और वाइड रेंज ऑफ मोशन देता है। थोरेसिक स्पाइन रिब केज को एंकर करता है और अपर बॉडी को सपोर्ट करता है। एंड लंबर स्पाइन टॉर्सो का वेट बेयर करता है और स्टेबिलिटी देता है। हर एक वर्टेब्रा के बीच में इंटरवर्टेब्रल डिस्क होता है, एक मजबूत फाइब्रस गद्दी। ये डिस्क शॉक एब्जॉर्बर्स का काम करते हैं, मूवमेंट के दौरान वर्टेब्रे को इंपैक्ट से बचाते हैं। न्यूक्लियस पुल्पोसस डिस्क का जीएल जैसा सेंटर होता है, ये प्रेशर को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करता है। एनुलस फाइब्रोसिस डिस्क का टफ आउटर रिंग होता है, यह न्यूक्लियस पुल्पोसस को अंदर रखता है। डिस्क स्पाइन को बेंड और ट्विस्ट करने देते हैं और वर्टेब्रे को एक दूसरे से रगड़ने से बचाते हैं। मेरुदंड के लिगामेंट्स सब कुछ जोड़कर रखते हैं। लिगामेंट्स मजबूत रेशेदार टिश्यूज होते हैं जो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। कई लिगामेंट्स रियर की हड्डी के साथ साथ चलते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं और ज्यादा मूवमेंट को रोकते हैं। एंटीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट वर्टेब्रल बॉडीज के सामने से नीचे जाता है और ज्यादा पीछे की ओर झुकने से रोकता है। पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट वर्टेब्रल बॉडीज के पीछे की तरफ से नीचे जाता है, आगे की ओर झुकने को सीमित करता है। लिगामेंटम फ्लावुम पास वर्टेब्रे के लैमिनाए या वर्टेब्रल आर्च के हिस्सों को जोड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करने में मदद करता है। ये लिगामेंट्स रीढ़ की हड्डी की इंटेग्रिटी बनाए रखने और कंट्रोल्ड मूवमेंट की अनुमति देने के लिए मिलकर काम करते हैं। रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल। रीढ़ की हड्डी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच मैसेजेस ले जाती है। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कैनाल से होकर गुजरती है, जो वर्टेब्रल आर्चेस से बनी एक हड्डी की टनल होती है। यह हड्डियों का इंक्लोजर इस नाजुक स्ट्रक्चर को अच्छी प्रोटेक्शन देता है। रीढ़ की हड्डी में डैमेज होने से इंजरी के नीचे वाले हिस्से में सेंसेशन की कमी या पैरालिसिस हो सकता है। ऐसी इंजरीज को रोकने में रीढ़ की हड्डी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। सर से पैर तक वजन उठाना, रीढ़ हमारी बॉडी का मेन सहारा है। यह हमारे सर, धड़ और हाथों का वजन हमारे पेल्विस और पैरों तक पहुंचाती है। इसमें लंबर वर्टेब्रे सबसे बड़ी और मजबूत होती है, जो ज्यादातर वजन उठाती हैं। इंटरवर्टेब्रल डिस्क्स गद्दियों जैसे होते हैं, जो लोड बराबर बांटते हैं। रीढ़ की वजन उठाने की ताकत से हम सीधे खड़े हो पाते हैं और आराम से चल फिर पाते हैं। रीढ़ की हड्डी के मुड़ाव, ताकत और लचीलापन बढ़ाना। अगर आप रीढ़ की हड्डी को साइड से देखें तो इसमें 4 कुदरती मुड़ाव होते हैं। सर्वाइकल लॉर्डोसिस, जो गर्दन का अंदर की ओर मुड़ाव होता है। थोरेसिक काइफोसिस, जो ऊपरी पीठ का बाहर की ओर मुड़ाव होता है। लंबर लॉर्डोसिस, जो पीठ के निचले हिस्से का अंदर की ओर मुड़ाव होता है। और सैक्रल काइफोसिस, जो सैक्रम का बाहर की ओर मुड़ाव होता है। ये मुड़ाव कोई खराबी नहीं है, पुल के मेहराब की तरह ये रीढ़ की हड्डी को मजबूती और लचीलापन देते हैं। ये झटके सहने और रीढ़ की हड्डी पर दबाव को समान रूप से फैलाने में मदद करते हैं। आम रीढ़ की हड्डी की समस्याएं जब बात बिगड़ जाए। रीढ़ की हड्डी एक पेचीदा चीज है जो हमारे शरीर को सहारा देती है और हमें आजादी से हिलने डुलने देती है। लेकिन जब बात बिगड़ जाती है तो ये बहुत तकलीफ और चलने फिरने में दिक्कत कर सकती है। कई परेशानियां रीढ़ की हड्डी को अफेक्ट कर सकती हैं, जिससे दर्द, अकड़न या और भी दिक्कतें हो सकती हैं। ये परेशानियां हल्की तकलीफ से लेकर बहुत ज्यादा दर्द तक हो सकती हैं, जो रोजमर्रा के कामों को भी मुश्किल बना देती हैं। ये कुछ आम परेशानियां हैं। हर परेशानी के अपने अलग लक्षण और इलाज के तरीके होते हैं और उन्हें समझने से दर्द को मैनेज करने और कम करने में मदद मिल सकती है। हर्निएटेड डिस्क, जो तब होती है जब डिस्क के बीच का जीएल जैसा पदार्थ बाहर निकल आता है और नसों पर दबाव डालता है। इससे हाथों पैरों में तेज दर्द, सुन्नपन या कमजोरी हो सकती है। स्पाइनल स्टेनोसिस, रीढ़ की हड्डी के कैनाल का सिकुड़ जाना, जिससे रीढ़ की हड्डी या नसों पर दबाव पड़ता है।
इस परेशानी से अक्सर पैरों में दर्द, ऐंठन या सुन्नपन होता है, खासकर जब लंबे समय तक चलते या खड़े रहते हैं। स्कोलियोसिस, जो रियर की हड्डी का एक तरफ मुड़ना होता है, यह प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ स्पर्ट के दौरान हो सकता है और इससे कंधे, कमर या कूल्हे असमान हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमजोर होना, जिससे उनमें फ्रैक्चर होने का खतरा भी शश जाता है। यह परेशानी ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में होती है और अगर इसे ठीक से मैनेज न किया जाए तो यह गंभीर कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। और साइटिका दर्द, जो साइटिक नर्व के साथ साथ होता है, जो पीठ के निचले हिस्से से पैर तक जाती है, यह दर्द तेज, जलन वाला या बहुत ज्यादा तकलीफदेह भी हो सकता है, जो अक्सर शरीर के एक तरफ होता है। इन परेशानियों के कई कारण हो सकते हैं, जैसे चोट, बढ़ती उम्र और खराब पोस्चर। अगर आपको लगातार पीठ दर्द हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि जल्दी डायग्नोसिस और इलाज से जिंदगी की क्वालिटी में काफी सुधार हो सकता है। रीढ़ की हड्डी की कमाल की बात। कंक्लूजन, अप्रिशिएटिंग द मार्वल ऑफ द स्पाइन। रीढ़ की हड्डी कुदरत का एक कमाल का इंजीनियरिंग नमूना है, जो हमारे शरीर को सपोर्ट, प्रोटेक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझकर हम अपनी डेली लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं और अपनी पीठ का बेटर केयर कर सकते हैं। अच्छा पोस्चर बनाए रखना, चीजों को सही तरीके से लिफ्ट करना और रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहना याद रखें, ताकि आपकी रीढ़ हेल्थी और स्ट्रांग रहे।